सर्वप्रथम मैं इस भारतवर्ष के महान संतों, भक्तों, वास धर्म प्रेमियों को एवं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित केरुआ ग्राम की पवित्र देवभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए सत्संग की महिमा का बखान करता हूँ। वंदऊ प्रथम महीसुर चरेना, वंदऊ प्रथम महीसुर चरेना, मोहि जनत संशय सब हरेना, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सा प्रेम सुवानी, करऊँ प्रणाम सा प्रेम सुवानी। पहले मैं इस पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्रह्म के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह रूपी अज्ञान से उत्पन्न सभी प्रकार के भ्रम को दूर करने वाले हैं। फिर मैं सभी गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित मधुर वाणी से प्रणाम करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग संगमो तीरथ राजू, राम भक्त जहाँ सुर सर धारा, रामो भक्ति जहाँ सुर सर धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। समाज में संतों का सानिध्य आनंद करने वाला और कल्याणकारी होता है। महाराज, संत इस संसार में चलता फिरता तीर्थ राज के समान होता है। साधु पुरुषों की राम भक्ति गंगा जी की धारा के समान होती है और उनका ब्रह्म ज्ञान साक्षात सरस्वती जी के समान होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना मनुष्य का विवेक जागृत नहीं होता है और सत्संग श्री राम जी के कृपा के बिना नहीं मिलता। संतों की सत्संगति ही परम सिद्धि का फल है और सभी साधन तो फूल के समान हैं। और रामायण में कहा गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति ममो कथा प्रसंगा। सत्संग को ही पहली भक्ति का स्थान प्राप्त है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका ज्ञात होता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। सत्संगत मुदे मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधु फूला,
सोई फल सिद्ध सबो साधन फूला। सत्संग सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग के विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर स्वर्ग लोक तथा उसके ऊपर जो लोक हैं, उनके सुखों को तराजू को एक तरफ पल्ले में रख दिया जाए और एक तरफ एक घड़ी का सत्संग का सुख रखा जाए, तो सत्संग का पल्ला भारी होगा। यह महिमा सत्संग की है। सत्संग वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए नम्र वचन बोले, हे लक्ष्मीपते, हे कमल नयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। जगतपति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो वाणी की गति नहीं है। फिर क्षण भर रुककर श्री भगवान बोले, हाँ, यहाँ से तुम आगे जाओ। वहाँ इमली के पेड़ पर एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगट है, वह सत्संग की महिमा जानता है, उसी से पूछ लो। देवऋषि खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगट से पूछा, सत्संग की महिमा क्या है, कृपया बतलाइए। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ के नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। वे डर कर लौट आए और सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षणभर में वहाँ पहुँच गए एवं तोते से वही सवाल पूछा, मगर देवऋषि को देखते ही देखते उसने अब आंखें मूंद लीं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबरा गए। वे तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, यह क्या लीला है भगवान, क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है। श्री भगवान हंसकर बोले, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर काँपने लगे और बोले, हे प्रभु, अब तक तो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी दिल में मुट्ठी रखकर राजमहल आए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक तो राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने मधुर का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट के योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका।
यह सत्संग कितना अद्भुत है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। श्री हरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत और उनके सच्चे प्रेमी भक्त सत्संग की सही महिमा जानते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।